जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है, जूनियर असिस्टेंट की जो तैयारी है आपकी, वो भी काफ़ी शानदार चल रही होगी। ठीक है, तो आपकी जो तैयारी चल रही है उसको और शानदार बनाने के लिए और बेहतरीन बनाने के लिए आपका भाई आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ है एक और नए मॉडल पेपर के साथ। ठीक है, जो कि आपका 8वां मॉडल पेपर है और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने में एकदम मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलें, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और जो भी मेरे भाई बहन, ठीक है जो भी मेरे भाई बहन वीडियो यानी जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। ठीक है, और साथ ही लाइक करना ना भूलें। ठीक, तो ज़्यादा समय ना लेंगे, सीधा आपका जो है क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस। ठीक है ना, हिंदी का क्वेश्चन है पहला, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। कह रहे हैं कि पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये जो उदाहरण है आपका किस संधि का है, अयादी संधि का उदाहरण है। मैंने आपको बताया है पहले, ठीक है ना। अयादी संधि की मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि जहाँ आपको 3 अक्षर का शब्द मिल जाए वहाँ पर आपकी जो है 99% सटीक बैठती है कौन सी, अयादी संधि। ठीक, तो राइट आंसर जो होगा इसका वो कौन सा होगा, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा यदि संधि वाली वीडियो देखी है तो। प प्लस अन यानी पवन, अयादी संधि करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा देखेंगे। जंगल में लगने वाली आग, वाक्यांश का एक शब्द बतलाएं। कई बार करा है भाई इस क्वेश्चन को, तो सभी लोग फटाक से जो है कमेंट करके बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। जंगल में लगने वाली आग को हम लोग क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। कितनी बार ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है ना। अब तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए मेरा भाई, ठीक है ना। दावानल, जंगल में लगने वाली जो आग होती है वो दावानल होती है, और बड़वानल जो होती है ये समुद्र वाली आग होती है। ठीक है, समुद्र में लगने वाली। जठरानल, जठरानल या जठराग्नि जिसको कहते हैं, वो हमें जो पेट में आग लगती है उसको बोलते हैं जठरागन या जठरानल या जठराग्नि। चलिए तीसरा है, शकल और शकल का अर्थ क्या होता है। दो आपको ये शब्द दिए गए हैं, ठीक है ना, पढ़ने में आपको एक जैसे लग रहे होंगे, इनका हमें अर्थ बताना है कि क्या होता है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक शकल का अर्थ होगा आपका संपूर्ण और दूसरे का होता है अंश। ठीक है ना, शकल और शक्ल। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आगे बढ़ेंगे। अंबर का अर्थ आकाश होता है, अंबर का अन्य अर्थ क्या होता है। अंबर का जो अर्थ होता है कह रहे हैं कि आकाश होता है, इसके अलावा कह रहे हैं और क्या होगा अंबर का अर्थ। ठीक है, तो अंबर का एक और अर्थ होगा वस्त्र होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यातुधान का पर्यायवाची शब्द है। यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक है, काफ़ी आई थिंक ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा जो है वो हार्ड क्वेश्चंस को रखिए। तो मैं आपको बता दूं भाई कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस ही आपके हार्ड आ जाएं। कुछ आपके इजी होते हैं, ठीक है ना, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ आपके उसमें हार्ड भी होते हैं, तब जाके पूरा इनका समावेश करके कोई क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से हमको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। यातुधान का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या होगा, तो यातुधान का जो पर्यायवाची होता है मेरे साथियों वो होता है निशिचर। ठीक है, निशिचर होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, निशिचर, निशाचर या राक्षस जिनको हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। विराट का विलोम शब्द क्या होगा, विराट का विलोम शब्द, अब ये मत कह देना कि विराट का विलोम बाबर आजम, ठीक है विराट कोहली का विलोम बाबर आजम, ये बता दो आप नहीं तो, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग कंपैरिजन करते रहते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, ऐसी खूब सारी अफवाहें उड़ी रहती हैं। तो विराट का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा, विराट का यहाँ पर, विराट मतलब बहुत विशाल काय यानी बड़ा, तो विराट का होता है आपका क्षुद्र, है ना,
क्या होगा विलोम, क्षुद्र होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7वां है धातु पर डॉट डॉट प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनते हैं। धातु पर कौन से प्रत्यय जोड़कर कह रहे हैं कि वर्तमान कालिक आपके कृदंत बनते हैं। ठीक, तो वर्तमान कालिक, तो धातु पर आप क्या जोड़कर, ता जोड़कर, क्या जोड़कर, ता जोड़कर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे, जैसे लिख हो गया आपका, लिख धातु, इसमें ता जोड़ दिया आपने, तो क्या हो गया, लिखता, यानी लिखता, तो वर्तमान में हो गया ना जी, पढ़ प्लस ता यानी पढ़ता। ठीक, तो ये आपका कैसा हो गया, वर्तमान कालिक बन गया। तो राइट आंसर क्या हो गया मेरे साथियों, डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए 8वां, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में नहीं है, चलिए पढ़ते हैं। मिलान उपसर्ग यानी आगे लगेगा, प्रत्यय पीछे। ठीक है, तो मिलान में नहीं होगा, मिलान में आपका प्रत्यय होगा जो है, उपसर्ग नहीं होगा। तो सीधा सा सिंपल सा आंसर ए हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द जो है आपका कैसा है, तत्सम है, उसे चयनित कीजिए। तत्सम शब्द इसमें से आपको बताना है और चयनित करना है कौन सा है। चलिए पढ़ते हैं। कुपुत्र, यही हो गया पहला, कुपुत्र या कपूत। कपूत इसका तद्भव होगा, कुपुत्र जो है तत्सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। पंकज आपका, जलज जो है किस प्रकार के शब्द हैं, आपको बताया था एक क्वेश्चंस में, इसको समझा रहा था तब इसके बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही बता चुके हैं, इसीलिए कहता हूँ कि दोस्त वीडियो को पूरा देखा करें, पता नहीं कब कहाँ कौन सी चीज़ आपको पता चल जाए। तो ये आपके योग ऋण होते हैं, ठीक है ना, कैसे शब्द होते हैं, योग ऋण हो जाते हैं। नेक्स्ट, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। बाजार से, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो यहाँ पर माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो किसी को खरीदा होगा ना, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्म कारक होगा, से कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ठीक, तो राइट आंसर जो है वो सी हो गया। चलिए, छाती के बल चलने वाले के लिए कह रहे हैं कि एक शब्द क्या होगा। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द कह रहे हैं कि क्या होगा, तो छाती के बल जो चलता है उसके लिए एक शब्द होता है आपका उरग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, उरग होगा, ठीक है साथियों, कौन सा होगा, उरग होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है। कर्मवाच्य दर्शाता है आपका, ठीक है ना, तीन होते हैं वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बताना है कि यहाँ पर कौन सा आपका कर्मवाच्य को दर्शाएगा। चलिए पढ़ते हैं। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, ठीक, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो ये आपका कर्म वाक्य जो है कर्मवाच्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 क्वेश्चन, स्त्री शब्द का बहुवचन बनाइए। स्त्री का बहुवचन क्या होगा, स्त्री का बहुवचन कह रहे कि क्या होगा, तो स्त्री का होगा स्त्रियां, डी वाला हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए 15वां, मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ, कह रहे कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण, ठीक है ना, तो रोज पढ़ता हूँ, रोज आपका कैसा हो जाएगा, ये कालवाचक हो जाएगा, काफ़ी ईजी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन ही है, धातु की क्रिया के जो है मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये तो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है, तो अनिश्चय, कुछ भी तो अनिश्चय हो गया, कुछ ना कुछ, इसमें भी निश्चय नहीं है, सब कुछ भी अनिश्चय हो गया। जो और वह है, ये आपका कैसा हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, ठीक। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे।
हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय आपकी जो है ये हो जाएगी कैसी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। हिमालय आपकी कैसी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो गया। स्पीड में चलेंगे भाई, ठीक है ना, ज़्यादा जो है लॉन्ग हो जाती वीडियो, फिर दिक्कत होने लगती है, आप लोग उसको देखते नहीं हो ढंग से, ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिल सके। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अंतर्धान आपका कई बार पढ़ा होगा, ठीक है ना। अंतर्धान का जो करेक्ट है यहाँ पर आपकी वर्तनी हो जाती है ऑप्शन नंबर सी में। सी जो है वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी जो है क्वेश्चन ये आपका अच्छा है और पूछा भी जाता है, तो बताएं आप लोग। जहाँ वाक्य की गति जो है अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका यहाँ पर ये कह दीजिए फुल स्टॉप या पूर्ण विराम, ठीक है। वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, वहाँ आपका पूर्ण विराम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? कह रहे हैं कि यहाँ पर रा व्यंजन कौन से शब्द में नहीं है? चलिए, मात्र है, मूर्धा, क्रम और मातृभूमि। मातृभूमि, तो रा व्यंजन आपका नहीं होगा यहाँ पर, किसमें? डी वाले में, ठीक है ना। डी वाले में आपका जो है रा व्यंजन नहीं होगा, ठीक है। कैसे पता करते इसका? आप लोग जो है विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद, तब निकल गए। जैसे मात्रा का करेंगे तो मा आ ता प्लस रा ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन मातृभूमि का जब हम लोग करेंगे तो इसका जो विच्छेद आएगा वो आएगा मा आ और फिर है आपका ता, ठीक है। ता के साथ यहाँ पर ऋषि वाला रा लग के आ रहा, रा नहीं आ रहा, ठीक। तो रा व्यंजन नहीं है, यानी डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको कुछ रचनाएं दी गई हैं, तो बताना है कि ये किस साहित्यकार की रचना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये जो रचनाएं हैं ये भगवती चरण वर्मा जी की हैं। किसकी हैं? भगवती चरण वर्मा, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंडे का शहजादा, ठीक है। तो अंडे का शहजादा मतलब अंडे का शहजादा, उसने कुछ दुनिया देखी ही नहीं बाहर की, मतलब कैसा हो गया? अनुभवविहीन व्यक्ति हो गया या अनुभवहीन व्यक्ति। चलिए डी हो गया करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति है काफ़ी फेमस है, आपने इसको कई बार पढ़ा होगा। चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसमें जो होता है आपका रूपक अलंकार होता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहलाता है? 11 और 13 पर यति और 13 और 11, ठीक है ना। तो ये जो होता है आपका रोला होता है 11-13, और इसका जस्ट अपोजिट होता है 13-11 आपका, पहले भी बताया हमने आपको, दोहा, ठीक। तो 11-13 रोला, 13-11 दोहा, जस्ट अपोजिट एक दूसरे के, ठीक। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। सारा राज्य उसके लिए थाती था, सारा राज्य उसके लिए थाती था। ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य है आपका, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो यहाँ पर वचन संबंधी जो है आपकी यहाँ पर अशुद्धि है, इन दोनों में केवल ना आकर यही अंतर होगा, इन दोनों में यही अंतर, तब ये करेक्ट होता। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30वां है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण कह रहे हैं कि यहाँ पर
कौन सा होगा। ठीक है, तो है जो लगता है आपका कर्मधारय में पहचानने की जो आपकी ट्रिक है वो क्या है जो लगता है। चलिए करते हैं विग्रह। प्रिय सखा, यानी प्रिय है जो सखा, वो आपका यहाँ पर पहले ही वाला हमारा कर्मधारय समास जो है निकल के आ जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से अब हमारा जीएस का पोर्शन शुरू होता है। तो चलिए भाई, इस इंटरेस्टिंग सेशन में आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? गौतम बुद्ध जो हैं कौन से गणराज्य के थे? तो हम जानते हैं कि वो कौन से गणराज्य के थे? शाक्य गणराज्य के थे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? सही मेल कह रहे हैं कि किसका नहीं है? महाकाल मंदिर जो है उज्जैन में है, बिल्कुल सही है। महाकालेश्वर आपके जो है वो उज्जैन में विराजमान है। श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला, ठीक है भाई। सूर्य मंदिर कोणार्क, और जैन मंदिर कह रहे कि खजुराहो, तो ये जो है आपका नहीं होगा। ठीक है ना, जैन मंदिर आपके खजुराहो में नहीं है, ये जो है जैन मंदिर आपके छतरपुर ज़िले में है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। इसी का जो है मेल वो है सही नहीं है। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? करेक्ट आंसर होगा इसका क्या होगा? फारसी होगा। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 49। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट या सी बीच कहाँ है? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट या जिसको हम लोग सी बीच कहते हैं, कह रहे कि कहाँ पर है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर मेरे साथियों डी वाला, मरीना बीच, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मरीना बीच जो है वो सबसे लंबा समुद्र तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? अधिक उपयुक्त है काजू की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो अधिक उपयोगी है? तो करेक्ट आंसर होता है हमारा लाल लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन ए जो है मेरे भाई वो राइट आंसर हो जाता है ना। चलिए 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? राज्यपालों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इनका वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी 153 में। कौन से अनुच्छेद में? 153 में। डी जो है करेक्ट आंसर। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में आपके 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि आपके जैसे साहित्य हुआ, विज्ञान हुआ, समाज सेवा हुई आदि क्षेत्रों से जो है लोगों को इसमें नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 12 ऐसे सदस्य चुनकर आते हैं। 53वां है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? 75 में जब आपातकाल की घोषणा हुई थी तो कह रहे हैं कि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे उस समय फ़खरुद्दीन अहमद। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अभी हम लोगों ने पिछले ही महीने जो है उसको कौन सी डेट, 25 जून को ना, 25 जून 1975 को जो है इमरजेंसी लागू की गई थी, और इसका जो टाइम पीरियड था लगभग 21 महीने तक ये चली आपकी, 21 महीने तक चली, 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, चलिए ये हमारे जो है लोकतंत्र में एक काला अध्याय है, और ऐसी जो घटनाएं हैं वो भारत जैसे देश में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति ... वर्षों की अवधि के लिए होती है। निदेशक मंडल की नियुक्ति पूछ रहे हैं कि कितने वर्षों के लिए इनकी जो है नियुक्ति होती है। तो निदेशक मंडल के नियुक्ति जो होती है आपकी वो 4 वर्ष के लिए होती है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों और खातों को व्यवस्थित करते हैं जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है उस स्थान को जहां पर बैंकर्स
मिलते हैं। तो राइट आंसर हो गया इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियरिंग हाउस। अब थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन इसमें थोड़े दमदार हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की जो है स्थापना की गई थी आपकी 1950 में, ठीक। लेकिन अभी फिर इसको बदल के इसका नाम कर दिया आपका नीति आयोग। नीति आयोग कर दिया ना। तो नीति आयोग जो है वो आपका 1 जनवरी 2015 से, इसको 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। 57 में देखेंगे, प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार कह रहे हैं कि किस वर्ष में आरंभ किया गया था? राइट आंसर होगा यहाँ पर मेरे साथियों 1969 में। डी जो है करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। दंजोग खा डॉट डॉट की शासकीय भाषा है। दंजोग खा कहाँ की शास्त्रीय भाषा है? ये शायद क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे होंगे ना आप, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दंजोग खां जो है वो है कहाँ की? भूटान की भाषा है। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 59, द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? द्विफोक्सी यानी क्या बोले, बाईफोकल बोलेंगे ना उसको, बाईफोकल लेंसेस है ना। तो इसका जो आविष्कार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। एलईडी का आविष्कार किसने किया है? एलईडी का आविष्कार किसने किया है? एलईडी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है कि लाइट एमिटिंग डायोड, और इसका जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आविष्कार किया गया है, लिख लीजिए, निक होलोनिक। राइट आंसर ए, लिक होलोनिक। चलिए नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये किसकी बुक है? नाउ यू ब्रीथ। तो नाउ यू ब्रीथ जो पुस्तक है यह है आपकी राखी कपूर की। इसके लिए इनको क्या दिया गया है? गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे मेरे साथियों। फरवरी 2023 में किस बैंक ने ईबीजी या इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा कह रहे कि किस बैंक ने शुरू की है? तो राइट आंसर होगा इसका साथियों इंडियन ओवरसीज बैंक, डी वाला। कौन सा होगा? डी हो जाएगा। 63, सरकार ने अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है ना। तो जहाँ पर ये कोयले की खदानें हैं और वहाँ पर अनाधिकृत रूप से, ठीक है, अवैध रूप से जो कोयले का खनन होता है, तो उसकी आपको शिकायत या सूचना करने के लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है साथियों? उसका नाम है खनन प्रहरी। खनन प्रहरी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 64, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? 2023 में गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना से इन्होंने ये साझेदारी की है। चलिए 65, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? विश्व हिंदी सम्मेलन ये आपका 12वां है। तो इसका जो आयोजन है वो किया गया था फिजी में। कहाँ पर मेरे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, फिजी में। ठीक है ना। चलिए यहाँ से हो रहा आपका कंप्यूटर वाला, ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर डॉट बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। 8 बिट शब्द
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा साथी? करेक्ट आंसर है इसका हमारा बी। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर लेगा। कितने? 8 बिट डाटा को ये अपने साथ प्रोसेस एक बार में प्रोसेस कर लेगा। फ्रेंड, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा एक आपका पर्सनल प्रकार का कंप्यूटर नहीं है, यानी पर्सनल कंप्यूटर इसमें से कौन सा नहीं है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को तो कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर को और लैपटॉप को कहा जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर को नहीं कहा जाता है, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, इसका जो है बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, डाटा संग्रहण के लिए, डाटा वगैरह के स्टोरेज के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये आपका पर्सनल में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? मोबाइल सिस्टम में किस चीज़ का कह रहे हैं कि प्रमुख महत्व है? तो डेटा सुरक्षा यानी डेटा सिक्योरिटी जो है उसका प्रमुख महत्व है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेटा सुरक्षा होनी चाहिए। 69 क्वेश्चन देखेंगे। प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रोलॉग सोर्स फाइल्स? तो प्रोलॉग सोर्स फाइलों का जो आपका एक्सटेंशन होता है वो होता है .pl होता है। राइट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, USB 2.0 तकनीक का रॉ थ्रूपुट क्या है? व्हाट इज़ द रॉ थ्रूपुट ऑफ USB 2.0 टेक्नोलॉजी? तो इसका जो रॉ थ्रूपुट है आपका वो है 12 Mbps। कितना है? 12 Mbps है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डाटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? कंप्यूटिंग सेवाएं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, इसको हम लोग जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में। क्लाउड कंप्यूटिंग, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट है, ICT का तात्पर्य क्या है? ICT का तात्पर्य क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन साथ ही साथ इम्पोर्टेंट है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का पूर्ण रूप हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, व्हाट डज FQDN स्टैंड फॉर? यानी FQDN का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो FQDN का जो पूर्ण रूप होगा, F से होगा फुली, Q से क्वालिफाइड डोमेन नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त कुंजी या शॉर्ट की शिफ्ट प्लस टैब जो है के लिए प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट का और टैब का एक साथ प्रयोग करेंगे तो ये किस चीज़ के लिए हम लोग करते हैं? राइट आंसर होगा इसमें साथियों विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए करेंगे। ठीक है ना, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर। 75, हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेन्यू पर क्लिक करना होगा? हेडर और फुटर डालना है आपको, एक्सेल वगैरह में डल जाता है आपका, वर्ड पैड में डल जाता, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डलेगा। तो हेडर और फुटर डालने के लिए आपको कौन से मेन्यू पर क्लिक करना है? तो ये डलेगा आपका इंसर्ट मेन्यू से। कहाँ से डलेगा? इंसर्ट मेन्यू से डलेगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज घटक है। मेल मर्ज घटक क्या है? तो मेल मर्ज घटक है आपका MS वर्ड में हम लोग मेल मर्ज कर सकते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? प्रोटेक्टेड वर्कशीट, ठीक है, प्रोटेक्टेड हो जो, यानी प्रोटेक्ट की जा रही हो, ऐसी वर्कशीट में क्या करने की आपको अनुमति नहीं मिलेगी। तो ऐसी वर्कशीट को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं जो प्रोटेक्टेड है। ठीक है ना, प्रोटेक्ट मतलब इसको सुरक्षित रखा गया है। निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? ऑनलाइन भुगतान, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, कैश बिफोर डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट। तो नेफ्ट होगी ना आपकी। राइट आंसर क्या होगा?
डी हो जाएगा नेफ्ट। ये आपकी कैसी है, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली। नेफ्ट का अर्थ होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एन से नेशनल, ई से इलेक्ट्रॉनिक, एफ से फंड और टी से ट्रांसफ़र। चलिए आगे बढ़ेंगे। 79 पाम ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट डॉट का उदाहरण है। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिंगल यूजर या सिंगल टास्किंग का एक एग्जाम्पल है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है, और यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर मेरे साथियों सेल। सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी भाषा, अब यहाँ पर आपका यूपी स्पेशल का काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन है, तो भाई इसको तो ज़रूर पूरा करना है आपको। सिलेक्शन के आपके यहाँ से जो है अच्छे खासे चांसेस बन जाते हैं। यूपी स्पेशल हुआ आपका और हिंदी हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने इन चीज़ों को पढ़ा है, वहीं से पूछा जाएगा। तो ये और आपकी एक रीजनिंग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी योगदान तो सभी का है, जितना जो भी पोर्शन है सबका योगदान बराबर है, और हमें बराबर जो है समय सबको देना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कई बार करा चुके हैं। सी जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर है 1991 से लेकर 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई। 1991 से 2001 के बीच में साक्षर व्यक्तियों में जो है कह रहे हैं कि उनकी साक्षरता में कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 16.7% की। ठीक है, बी मेरे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। 83 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है आपका वो है कौन सा? इलाहाबाद, या जिसे प्रयागराज कहेंगे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, जनसंख्या की दृष्टि से ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो है क्या हो गया? जिला हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ योजना डॉट डॉट विकास से संबंधित है। किस चीज़ के विकास से संबंधित है लखनऊ योजना? तो लखनऊ योजना है हमारी सड़कों के विकास से संबंधित। करेक्ट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी। 85 उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। कब किया गया था? ये तो पता है कि द्वितीय राजभाषा है, ये एक क्वेश्चन ईजी बन जाता। थोड़ा सा इससे और मॉडरेट करेंगे तो आपसे इसका ईयर पूछ लेंगे। तो ईयर इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया 1989 में। ठीक है, 1989 में। सी राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या पूछी गई है, तो यूपी में है आपकी 5। कितनी है? 5 है। ठीक है, अब कौन कौन सी है आपको पता करनी है, कौन कौन सी है आपको पता लगाना है। चलिए, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? जनजातियों में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से जो पाई जाती है तो वो थारू जनजाति है आपकी। थारू जनजाति है, और उत्तर प्रदेश में जो जनजाति है उसका लगभग 77.4% थारू जनजाति पाई जाती है। बी करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था ये पूछा है क्वेश्चन में। तो मैथिली शरण जी का जो जन्म हुआ था वो बुंदेलखंड की धरती झांसी में हुआ था। ठीक है, जो कि झांसी की रानी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहीं पर मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे कौन है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले हम आपको करा चुके हैं, तो आई होप कि याद होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में संगीत रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। सी मेरे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है, पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। ठीक है, अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से
कौन सी उपाधि धारण की थी? अवध पर जब शासन करते थे तो कौन सी उपाधि? तो अवध के नवाब कहलाते थे वो लोग। क्या कहलाते थे? अवध के नवाब। चलिए नेक्स्ट है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र जो होता था वो होता था आपका कौन? जौनपुर, इसलिए इसको सिराजे हिंद भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका इलाहाबाद या प्रयागराज में। राइट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए। चलिए 93, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। ये ठीक है, मिलाते हैं। तो गुजरात में कौन सा आपका एटॉमिक पावर सेंटर है? गुजरात में है काकरापारा। उत्तर प्रदेश का तो हो गया नरौरा। ठीक है, गुजरात काकरापारा, उत्तर प्रदेश का नरौरा, कर्नाटका, का से कर्नाटक और का से कैगा, का से कर्नाटक, का से कैगा और रा से राजस्थान और रा से रावत भाटा। इजी हो गया ना? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सी हो गया। चलिए नेक्स्ट, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है ये जूट मिल? तो ये सहजनवा गोरखपुर में है। सहजनवा गोरखपुर में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 95। आज अपन इसको 40 मिनट के अंदर ही निपटाएंगे। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में? तो राइट आंसर है इसका नोएडा और लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए मेरे साथियों करेक्ट हो जाएगा। चलिए 96, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। औद्योगिक संस्थान और उसके नगरी का नाम दिया गया या नगर का नाम दिया गया। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है वो है आपकी रायबरेली में। मैचिंग करते हैं, रायबरेली। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है कहाँ पर? झांसी में है ये। कृत्रिम अंग कारखाना होगा आपका कानपुर और उर्वरक हो गया फूलपुर। तो एक आपका 2 और बी 3, सी 1 और डी 4, सी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? यूपी में आपका झांसी ज़िले में ये पारीछा बांध आपको मिलेगा। तो झांसी ज़िले में ये जो पारीछा बांध है वो आपका बेतवा नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बेतवा नदी पर आपका ललितपुर में एक पुल जो बांध बना है जो कि एमपी यूपी के बॉर्डर पे है, वो राजघाट बांध है। और इसके अलावा एक और है माता टीला बांध। ठीक है, ये बेतवा नदी पर बनाए गए बांध हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। आ गया ना वो जो मैंने अभी बताया आपको, राजघाट बांध, उसका एक नाम ये भी है। बेतवा नदी पर ये बांध बना हुआ है और लक्ष्मी बांध पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई जलाशय के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही इसका एक और नाम है राजघाट बांध। नेक्स्ट, आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश की निम्न में से किस ज़िले से उद्भूत मानी जाती है? तो किस ज़िले से मानी जाती है? लंगड़ा आम की जो प्रजाति है वो मानी जाती है कहाँ पर? वाराणसी में ये पाई जाती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए डी जो है राइट आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है वो बताना है हमें। तो राइट आंसर हो गया लखनऊ में है, मुजफ्फरनगर में, झांसी में आपका पॉलीक्लिनिक नहीं है जानवरों का। बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो आज का जो सेशन है हमारा यहीं पर ख़त्म होगा। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को ज़ोरों से करती रहिए। थैंक यू।